नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। जमीन का खेल चल रहा है। मैं रोज रात में 9 बजे आकर के यहां चीख चीख के कहता हूं जमीन का खेल चल रहा है। मैंने हमेशा से कहा है कि झारखंड एक बारूद पे बैठा हुआ, खास करके रांची। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो आज हमारा ये प्रोग्राम देख लीजिए। मैंने कहा था ना कि ये बारूद कभी भी फट सकता है। अब देखिए, जमीन रक्त रंजित हो रही है, खून से लाल हो रही है, लेकिन ये प्रशासन है, ये मानने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन का अपना ही खेल चल रहा है, अपनी ही डफली है, अपना ही राग चल रहा है। जबकि ये जरूरी है कि ऐसे मामलों को बहुत सीरियसली लिया जाए, आम लोगों को आजमाना बंद किया जाए। पुलिस प्रशासन सब मिल करके आम लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि जब आम लोगों का गुस्सा फूटता है ना, तो उसके बाद फिर क्रांति होती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है। कहीं खून बह रहा है, कहीं अशांति फैली हुई है। क्यों? क्योंकि आम लोगों को हर जगह आजमाया जा रहा है। आज ऐसी ही बातें होंगी। आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे कि कैसे आम लोग परेशान हो रहे हैं। आज रातू अंचल की हम आपको कहानी दिखाएंगे। सब कुछ होगा डंके की चोट पर होगा। तो रांची के रातू थाना क्षेत्र के तिलता चौक पर जमीन विवाद कुछ इस कदर हावी हो गया कि 2 गुटों में मारपीट हो गई। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यहां पीट पीट कर एक आदमी की मौत हो गई। आप सोच सकते हैं कि उसे किस कदर पीटा हो गया होगा कि उसकी मौत हो जाती है। मरने वाले का नाम इदरीश अंसारी था। ये रातू अंचल के तहत हम आपको मामला बता रहे हैं। ये वो मामला है जब हम चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई कभी भी कहीं भी कुछ भी घटना हो सकती है, तो प्लीज होश में आइए। लेकिन ये सिस्टम है कि होश में आना ही नहीं चाहता। सबसे पहले रातू में हुआ क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, जमीन कारोबारी की हत्या, पीट पीट कर ली जान। तिलता के पास की है घटना। इलाके में तनाव का माहौल। रांची के रातू थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। मामले को लेकर 40 डिसमिल जमीन के विवाद की बातें सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार रातू थाना क्षेत्र के एक जमीन पर इदरीश और दूसरे पक्ष के बीच विवाद चल रहा था। इस मामले को लेकर इदरीश ने रातू थाने में लिखित शिकायत भी की थी। थाना स्तर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच गुरुवार की सुबह उस जमीन पर इदरीश और उसके कुछ साथी काम करवाने के लिए पहुंचे थे, जिसका वहां मौजूद दूसरे पक्ष ने विरोध कर दिया। मामला गाली गलौज से शुरू हुआ और मारपीट तक पहुंच गया। इस बीच कुछ लोगों ने इदरीश और उसके साथियों पर हमला कर दिया। हमले से घबराकर इदरीश के बाकी साथी वहां से फरार हो गए, जबकि इदरीश को लोगों ने पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। हालांकि स्थानीय लोगों ने इदरीश को जिंदा समझकर अस्पताल भी ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बोल रहे हैं कि हम लोग तिलता बस्ती में पोजीशन करने के लिए रिंग रोड के किनारे प्लॉट में 4 एकड़ प्लॉट में हम लोग काम लगाए। जमीन मालिक हाजी साहब है कोई, तो उनका जमीन है। तो एग्रीमेंटर अथर अंसारी और इदरीश अंसारी जिनका साथ ऐसा हुआ, तो उनको गाँव वाला ने, मतलब हम लोग सभी थे, तो वो लोग हरसा दौलिया टांगा बैल जो होता है ना औजार, उसको सबको ले आया। उससे पहले बात विचार भी किया, बहुत अच्छा से भी बात विचार हम लोग किए। और वो लोग ना हमको पूरा देखने में आया कि पब्लिक सब दौड़ा रहा है, तो हम लोग प्लॉट से निकल गए। अब निकल कर रोड का इस पार आए ना, तो जो रिंग रोड का जो है ना, जो डिजाइन दिया हुआ है, उसमें कोई जगह नहीं मिला, मतलब निकल के भागने का किसी को। तो उस बीच में ये लोग उसको, जैसे हम लोग कम पड़ गए आदमी, लड़ाई झगड़ा का हम लोग का कोई मकसद या मन नहीं था। हम लोगों को इदरीश भैया सिफारिश भी औरत सबको दी है कि नहीं चाची, नहीं अम्मी, आप लोग का साथ जो होगा इंसाफ होगा। हम लोग कोई गुंडाई नहीं करने रहे आए हैं जमीन में किसी तरीका का मारपीट। पर इन लोगों ने जहाँ का वहाँ का बस्ती लोग को बढ़ाया, वो लोग पूरा औजार लेकर आया, मारपीट करने लगा। यहाँ पे इसे चला दिया। उसका देख रहे हैं कि वो जो वहाँ का आदमी सब जितना है ना, सब बच्चा से लेकर जवान बूढ़ा औरत सब आ गया एकदम। दूसरी तरफ इदरीश की मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। जमीन को लेकर 2 गुटों में हुए संघर्ष का यह परिणाम है।
अगर इस मामले को लेकर थाना स्तर से किसी तरह की लापरवाही बरती गई है तो जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की जानकारी परिजनों को मिलते ही सभी रांची के रिम्स पहुंचे और पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जो जिस डीड मालिक है हम लोग का वो भी थे और हम लोग सारा पेपर को वहाँ बड़ा बाबू को दिए, वहाँ रिसीविंग में हम लोग का दिया हुआ पेपर का। जवाब बोला कि रुको आने दो उन लोग को, हम देखते हैं, उन लोग को बुलाते हैं, लेकिन अगेंस्ट पार्टी कोई पेपर लेके आया नहीं जी नहीं आया। आज हम लोग गए थे काम करने के लिए, बड़ा बाबू से हमारा दोस्त बात किया था जाके थाना में, और बात विचार करने के बाद वो बोले कि ठीक है लगाइए, भीड़ मत लगाइएगा। और भेंट होने के बाद बात उठ हुआ, यहाँ हम लोग अपना काम लगाए, भीड़ कोई नहीं लगाया हुआ था, हम लोग सब साइड में थे, काम लेबर लोग कर रहा था। जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर से खूनी संघर्ष राजधानी में देखने को मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम यह है कि भाई देखिए हम खबरें पहुंचाते हैं। एक मामला आपने देख लिया, अब एक और मामला हम आपको दिखाते हैं, यह भी रातू अंचल से जुड़ा हुआ है। रातू अंचल में खाता नंबर 353 प्लॉट नंबर 3293। अब इस खाता और प्लॉट के बारे में हम आपको बता देते हैं कि इस खाता और प्लॉट से जबरदस्ती विवाद जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ पैसे वाले लोग, मजबूत लोग इस जमीन में इंटरेस्टेड हैं। खाता नंबर 353 प्लॉट नंबर 3293, जबकि इस जमीन पर कब्जा कुछ बहुत आम लोगों का है। लेकिन चूंकि अब बड़े लोगों का इसमें दिलचस्पी आ गई है, तो भैया इस जमीन को किसी तरीके से विवादित करना है, जबकि कोर्ट से भी आदेश आ गया है। कोर्ट के फैसले को भी यहां का प्रशासन धत्ता बता रहा है, बोल रहा है हट काय का कोर्ट। अब बेचारे जो आदमी हैं इस जमीन के वाजिब मालिक हैं, वो बेचारे कभी थाना जाते हैं, कभी अंचल कार्यालय जाते हैं, कभी एसडीओ के पास जाते हैं, कभी डीसी के पास जाते हैं। ये इतने आम लोग हैं कि इनको असल में समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम जाएं तो जाएं किसके पास। जमीन मालिक जो हैं एक ऐसे लोग हैं जिनके नाम से म्यूटेशन है, जिनके नाम से रसीद कटती है, जिनके नाम से टाइटल सूट में भी फैसला आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद जब वो काम करने जाते हैं तो थाना कहता है कि भैया कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर लेके आइए। जब एसडीओ के पास ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर के लिए जाते हैं तो एसडीओ साहब कहते हैं, उनके यहां से अधिकारी कहता है काहे का एग्जीक्यूशन ऑर्डर, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो। अब ये बेचारे एक बार एसडीओ ऑफिस की तरफ देखते हैं, एक बार थाना की तरफ देखते हैं, और फिर महसूस करते हैं कि भैया हमारी जिंदगी है क्या, कभी इधर भागने के लिए, कभी उधर भागने के लिए। ये पीड़ित खुद हमारे साथ है। मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं कि भाई ऐसे लोगों को इंसाफ दीजिए, वरना देखिए फिर से मैं वही बात कह रहा हूं कि जमीन एक बम है, बम। ये पूरा अंचल जो है वो एक बम पर बैठा हुआ है। ऐसे लोगों का जब गुस्सा फूटेगा तो आखिर उन्हें कौन संभालेगा। देखिए पीड़ित चंदन भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले चंदन भगत, क्या करते हैं चंदन आप? मेरा बिजनेस है अपना। काय का? सर एक ट्रक है अपना। ट्रक है जी। उसी के सहारे जिंदगी चलती है, खाना पीना? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, जमीन खाता नंबर 353 प्लॉट नंबर 3293, जी इस पर आपका दावा है? बिल्कुल। कितना रकबा है? 1 एकड़ शायद 37 डिसमिल है। जी सर, 1 एकड़ 37 डिसमिल उसी के आसपास में जमीन है। जी। तो कैसे आपकी ये जमीन हमको बताइए, थोड़ा सा समझाइए। सर ये करीबन 1986 में हम लोग लिए थे। 1986 में? जी। अच्छा। उस समय हम लोग लेके जो जमीन मालिक थे सर, वो ही उसमें फसल वगैरह करते थे अपना। कौन थे उसके जमीन मालिक? सर मतलब कोई मुस्लिम भाई थे? जी मुस्लिम जी थे। अच्छा, कोई मतलब जनरल जमीन? साहब तो जी हाँ, जनरल जमीन, खतियानी जमीन। जी सर। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने सब मिलके उस समय 1986 में ये जमीन अपना लिया। उसके बाद हम लोगों ने वो जमीन, उस समय ऐसा था सर कि वहाँ पे मतलब कि खेती पूरा था, खेत होती थी। जी। तो हमारे ये पिताजी ने लिया था, कुछ सोच समझ के लिया था अपना। सिमलिया में ये जी है ना? जी बिल्कुल अच्छा, सर। ठीक है। उसके बाद हमारा म्यूटेशन, रसीद वगैरह सब होने लगा सर।
ठीक है। तो अचानक एक दिन जमीन मालिक ने ही हम लोगों को फोन किया कि देखिए यहाँ पे खेती वगैरह करने दिया नहीं जा रहा है। तो हम लोग किया जा रहा है, खेती करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। हम लोग गए सर, हम लोग दिए कब की बात है सर, ये करीबन 1999 की बात है। अच्छा, मतलब 13 साल का। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग गए तो मैकोन वहाँ पे मना कर रहे थे। मैकोन? जी, मैकोन, जो मैकोन सोसाइटी है सर। अच्छा, ये मैकोन सोसाइटी है। हाँ जी, सोसाइटी है। हाँ। वो करीबन बहुत सारा करीबन 50-60 एकड़ जमीन लिए हुए हैं, जिसमें से सर जो हमारा जो खाता है उसमें से वो 6 एकड़ जमीन वो लिए हैं। अच्छा, आप ही के खाता में 6 एकड़ जमीन? जी हाँ, लेकिन वो पूरा फेक है सर। अच्छा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के नाम से ऑलरेडी है, वो दावा करते हैं, लेकिन वो भी जिनका जमीन है जो लिए हुए हैं उन्हीं से साहब से, वो भी जमीन सर ऑलरेडी उनका जमीन उनके नाम से है, उनका म्यूटेशन है, उनका भी रसीद है, वो भी कोर्ट से डिग्री उनका भी उसका भी विवाद चल रहा है। जी, चलिए ठीक है। उनको भी रोक के रखा गया है क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। ठीक है, चलिए अब अपनी बात बताइए। फिर क्या हुआ सर कि हम लोगों ने जाके अपना जमीन पे ये बाउंड्री करना चालू किया, तो हाईकोर्ट ने, सॉरी सर, ये मैकोन ने रोक दिया हमारा काम। मैकोन सोसाइटी ने काम बंद करवा दिया। वो बोले कि ये जमीन आपका नहीं है, वो जमीन आपका है। अच्छा, उन्होंने दूसरी जमीन बताई? जी। अच्छा। हम लोग सर बोले कि हम लोग तो शुरू से आज 12-13 साल से ये जमीन पे ही रखे हुए हैं, ये जमीन हमारा, मालिक भी हमारा जानते हैं। फिर हम लोगों ने आमीन बुला के नापी उपी किया सर, ये जमीन ही हमारा निकला। फिर वो अपना मतलब क्या बोले सर, जो जबरदस्ती करने लगे। पावर दिखाया? जी हाँ, पावर दिखाया। ठीक है। फिर हम लोग चले गए कोर्ट। मतलब उधर बड़े बड़े लोग हैं, कहने का जी मतलब हाँ। ये है ना। ठीक है, फिर हम लोग पैसे कोर्ट वाले चले बड़े गए बड़े। सर, कोर्ट में, सिविल कोर्ट गए? जी, सिविल कोर्ट में हम लोग फाइट किए, टाइटल सूट के लिए गए, हमारा डिग्री हुआ। डिग्री भी आपके नाम जी, से? हमारी डिग्री हुआ। और सर कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि ये जमीन में हमारा पोजीशन है। ठीक है। और मैकोन सोसाइटी, कोर्ट ने कह दिया कि आपका दाखिला है इसमें, जी। दाखिल खारिज है। ठीक है जी, सब मैंने सबमिट किया था सर। और वो भी ये भी बोले हैं कि उस जमीन पे मैकोन सोसाइटी कभी चढ़ भी नहीं सकता है। अच्छा, साफ साफ कोर्ट ने एकदम कहा? साफ साफ कोर्ट ने लिख दिया है सर। और पोजीशन भी हमारा ही लिखा हुआ है। अच्छा। उसके बाद मेरे पास मतलब ये है, कोर्ट का वो आदेश है। मैं पढ़ के बता देता हूं दर्शकों को, ताकि आपने मुझे व्हाट्सएप किया था तो मैं पढ़ के बता देता हूं। देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इट इज ऑर्डर्ड दैट द सूट इज decreed on contest against the defendants without cost in the facts and circumstance of the case. Accordingly, it is declared that the plaintiffs have right, title and interest over the suit property and possession over the property is confirmed. इसे ध्यान दीजिएगा, possession over the property is confirmed. सुशांत होगा, possession over the मतलब दाखिल confirm है, ठीक है। And defendants retained by peripheral injunction from going over the suit land or interfering with the plaintiff's possession over the suit property. मतलब कोर्ट तो साफ साफ कह रहा है कि इस पर आपका दखल है। चलिए अब चंदन आगे बताइए। सर उसके बाद हम लोगों ने जब डिग्री मिला तो सर हम लोग गए प्लॉट पे काम करने के लिए। तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे फिर अपील किए सर। हम लोग गए तो वो लोग बोले कि अभी काम मत कीजिए, हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हुए, आप कुछ दिन रुक जाइए। अच्छा। हम लोग ने उनका बात माना, हम लोग काम रोक दिए सर। वापस हम लोग जब उनका खारिज करवा के फिर वापस दोबारा काम कराने के लिए गए तो वो फिर नहीं आए सर। वो थाना के थ्रू काम रुकवा दिया। थाना है आपके पास? जी, थाना है। थाना बोले हमको हमारे पास आइए। हम थाना के पास गए, थाना को बहुत दिखाएं, पेपर दिखाएं, सब चीज़ दिखाएं सर। वो बोले कि सर ऐसा बात है, समझाएं उनको। वो बोले कि नहीं, आप एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है वो लेके आइए। एग्जीक्यूशन ऑर्डर? जी। अच्छा। तो हमने बोला सर क्यों सर? तो नहीं, आप एग्जीक्यूशन ऑर्डर लेके आइएगा तभी आपको हम प्लॉट पे जाने देंगे। हम बोले सर ऐसा तो नहीं होता है, हमारा डिग्री में ऑर्डर में लिखा हुआ है साफ साफ कि हमारे जमीन में पोजीशन है, तो हम क्यों लेके आए सर? तो नहीं, हम काम करने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने बोला सर कि अगला यदि स्टे ऑर्डर ले आता है तो हम लोग काम रोक देंगे। आप अगला को बोलिए ना सर कि हाईकोर्ट से अपना स्टे ऑर्डर ले आए, हम लोग काम रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारा। फिर वो बोले कि आप चले जाइए एसएसपी के पास और डायरेक्ट जाके उनको बोल दीजिए कि हम काम करने नहीं दे रहे हैं। हम एसएसपी सर के पास भी गए, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दिए, फिर वो इंक्वायरी के लिए भेजे। फिर हम रातू थाना गया। मतलब ऐसे ही दौड़ रहे जी। फिर वो बोलते आप डीआईजी के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए। मतलब दौड़ते रहिए, बाल हम पकवा बोले सर लीजिए। ऐसा क्यों करे? तो बोलते हमारे माथा में भी बहुत टेंशन है, हमारे यहाँ पर बहुत कोई प्रेशर है। आईपीएस, कोई जज, कोई डीआईजी ये फोन कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, सुशांत किन के पास जाएं? मतलब एक आदमी को देखिए एक विशेष सर्कल में फंसा दिया गया है। देखिए, इसको कोर्ट से साफ साफ आदेश है। कोर्ट से आदेश है। देखिए, इनको अपील में जाने के लिए उन लोग जगह बना रहे हैं।
अच्छा, मतलब वो आप हाँ समय मांग चाह रहे हैं, समय वो अपना बना रहे हैं, किसी तरीके वो से फंसने थाना तो के समय नहीं माध्यम थाना के माध्यम बना रहे वो, इनको डरा रहे, धमका रहे, यहाँ भेज रहे, वहां भेज रहे, क्योंकि अब उनको जाना है हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट में लग जाएगा 90 दिन करीब। हाँ। वो 90 डेज इसको किस तरह से टाले, इधर उधर करके फिर अपील में चले जाएंगे तो वहां भी आपको 1.5-2 साल ले लेंगे। 2 साल के बाद फिर समय आएंगे कि भाई अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनका देखिए सोसाइटी के आगे मेकॉन लिखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पर रांची में जितनी भी सोसाइटी है करीब 15 सोसाइटी है। अगर बता रहे कि 15 में 15 जांच करा दें, हमें लगता अशोकनगर की खुद सोसाइटी छोड़ के और एजी के गवर्नमेंट सोसाइटी जो है वो छोड़ के सारे इलीगल सोसाइटी है, क्योंकि सारे सोसाइटी में इस तरह के पैसे ले जाते हैं लोगों से और मैंने सोसाइटी बना के जहां तहां जमीन लेके, छोड़ दीजिए जनरल की जमीन, ट्राइबल की भी जमीन ले लेते हैं। आप अशोकनगर के उल्टा साइड अगर देखेंगे, जो अशोक विहार कहते हैं, अगल बगल जितने भी लोग बसे हुए हैं वो सोसाइटी के माध्यम से जमीन लिए। और ये सोसाइटी में लिखते क्या है, लोकमान्य गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बिहार ऑब्लिक उड़ीसा, मतलब बिहार को भी बेचो, तभी बिहार थे हमारे, और उड़ीसा को भी बेचो। अच्छा। ये इन लोग की हाल है। और आपको बता दिए जितने भी सोसाइटी बने हैं सब आपको 85 के बाद, और ये 90 से काम करना स्टार्ट कर दिए। पूरे झारखंड की जब आंदोलन चल रही थी सबको पता था कि झारखंड हम लोग लेंगे, हम लोग झारखंडियों ने झारखंड को लेने के लिए अपना शहादत दिए हैं, और उन लोग चाहते हैं कि हम जमीन लूट के यहाँ बसे टाउन के बीचों बीच। अच्छा, कमाल की बात सुशांत, तो एक बात मैं समझ नहीं पा रहा जी, मैं एक बात, इतना कॉमन सेंस कहता है कि जमीन में जिसकी रजिस्ट्री पहले होती है जी, जमीन पर दखल उसी का होता है। जी, इनकी 1986 की रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ है ना चंदन भाई? जी सर, सब कुछ 1986 की है। दूसरी पार्टी का मुझे लगता है एग्रीमेंट है शायद, जी है ना, कोई एग्रीमेंट है, वो भी शायद आपने नहीं देखा है कि किसके किसके नाम से एग्रीमेंट है, कौन है। देखिए वो क्या कराए आपको बता देते हैं कि वो सोसाइटी में ये प्रॉपर्टी जो इनकी जो प्रॉपर्टी 1 एकड़ 37 डिसमिल है, वो निश्चित तौर पर वो सोसाइटी में अपने डाल लिए हैं। सोसाइटी के थ्रू अपने सोसाइटी बनाते हैं। मतलब बात कमाल है क्या हाँ। कि कोई अपनी सोसाइटी में डाल लिए, उनसे ले लिए, अब लेने के बाद उस सोसाइटी से सबको बेचते हैं। एक पेज डीड नहीं बनते हैं, एक सिंगल पेज, उसी के आधार पर आप जितना भी देखें 85 से लेके 1999 तक, अभी भी 2002-3 तक भी उसी से रजिस्ट्री हुआ है, मतलब रजिस्ट्री का म्यूटेशन हो गया। और आप उससे डीड मांगिए कोर्ट में तो एक तो आपको लगेगा कि चिट्ठी दे रहा है एग्रीमेंट का, ये हाल है। लेकिन चूंकि उधर पहुंचे हुए लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो ये और 13-14 थाना साल से पुलिस परेशान के लेके ये रोके जाएंगे, मेकॉन के हैं, मेकॉन नाम आगे लग गए। जैसे हमारे एजी है, एजी सोसाइटी जो है, एजी सरकारी सोसाइटी, दोनों अलग। आप एजी को कोई अगर एजी कॉलोनी सोसाइटी सोच ले वो गलत है, वो 2 नेम्ड के आगे का अक्षर दिया हुआ है। और उसको देखिए वहां पर हमारे यहाँ पर जितने भी दिए हुए सारे ट्राइबल जमीन पे। इससे सबसे बड़ी चीज है कि ये सरकार को देखने की जरूरत है, जब इनकी आगे से रसीद कट रही है रनिंग, निश्चित तौर पर उन लोग चाह रहे कि ये दखलदहानी में जाए। दखलदहानी में जाएंगे तो उनको 1.5 से 2 साल लग जाएंगे, लेकिन दखलदहानी में भी ये जीतेंगे, ये भी पता है। वो फिर उसको आगे ले जाके, लेकिन वो जीतेंगे तो, लेकिन ये चंदन भगत जीतेंगे जी तो जिंदा हाँ, रहेंगे। ये यही बात है। तो ये देखने की जरूरत है हमारी सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को। जल जंगल जमीन के नाम से हमारे राज्य में आए हैं। पिछली सरकार ने जमीनों पर गलतियां की थी, हमारे 21 लाख एकड़ जमीन को बेच दिए थे, उसे आपस लेने की वादा करके यह सरकार बनी है। और हम चाहते कि जल जंगल जमीन के साथ हमारे जो आदिवासी मूलवासियों और झारखंड वासियों की जमीन गलत तरीका से जो लूटे जा रही है, उसे कैसे आपस कराना है, हमारी सरकार को देखने की जरूरत है। झारखंडी सरकार को जरूरत है और इसे बचाने की जरूरत है। जी चंदन भगत साहब, जी सर, देखिए पूरा झारखंड आज आपको देख रहा है जी, और मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप देख रहे हैं तो देखिए इस आदमी को ध्यान से देखिए। चंदन भगत मेरे सामने बैठा हुआ है भाई, किसी बड़े अधिकारी को जानते हैं? किसी से जान परिचय है? जी नहीं सर, पर्सनल जान परिचय किसी से नहीं? जी नहीं, किसी कोई अगर पहुंच पैरवी की बात करूंगा तो कोई पहुंच पैरवी है? जी बिल्कुल नहीं सर, कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जमीन अगर छीन जाएगी तो क्या करेंगे? मतलब कितनी जरूरी है आपके लिए जमीन? सर क्या बोले, बहुत जरूरी है सर, क्योंकि पापा बहुत मुश्किल से जमीन लिए थे सर 1986 में। और मेरे पापा कोई बहुत बड़े ये नहीं थे सर, वो बिजली के काम करने वाले वर्कर थे। जी अच्छा,
सर बस मतलब मुझे हमारा लगता है कि भविष्य उसके लिए थे वो। ले दे के चंदन भाई आप लोगों के पास यही प्रॉपर्टी जी होगी, और तो बिल्कुल कुछ सर, है कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। नहीं। कितना रकबा बताया था आपने आपकी प्रॉपर्टी का? सर हमारा खुद का इसमें 40 डिसमिल है, लेकिन हमारा सिर्फ 40 डिसमिल। जी, और उस पर भी गिद्धों की नजर लगी हुई है। एक आदमी एक बिजली मिस्त्री जिंदगी अगर कमाता है ना, बहुत किस्मत तेज रही तब जाकर के वो 40 डिसमिल जमीन खरीदता। 1986, आज 2021 है। विवाद 1999 से कब से चल रहा है चंदन? सर 2004 में हम लोगों ने फाइल किया था। मतलब 2004 से मान करके चलते हैं, 2004 से विवाद चल रहा है, 16 साल से 2021 हो गया। क्या कोई है झारखंड में जो चंदन को इंसाफ दिला सके? कोई है? या ये आदमी ऐसे ही लड़ता लड़ता मर जाएगा, इसको इंसाफ नहीं मिलेगा? आप तय कर लीजिए। चंदन, पूरा झारखंड आपको सुन रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी भी आपको सुन रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों से? सर बिल्कुल सर, बस यही कहना है कि ये हमारा जमीन है और 20 साल से करीबन हम लोग केस लड़ रहे हैं, और आप डॉक्यूमेंट वाइज चाहे जो चीज़ के आप आधार पर देख लें, ये ज़मीन हमारा है सर, और हमें इसको दिलाने का कृपा करें। और आपसे हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज़ हमारा ये ज़मीन है, हमें दिला दीजिए। इस फरियाद की वैल्यू है। देखिए, एक आम आदमी नेशनल चैनल पर बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके और रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई यही जमीन 40 डिसमिल जमीन मेरे पास है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। अगर ये भी मुझसे छीन गई तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। आप जल जंगल जमीन की धरती हैं, और जल जंगल जमीन की धरती से एक आदमी इस तरीके से फरियाद कर रहा है। क्या इसकी फरियाद सुनी नहीं जानी चाहिए? रांची के एसएसपी साहब देख लीजिए, सुन लीजिए। रांची के डीसी साहब देख लीजिए, सुन लीजिए। एलआरडीसी साहब भी देख लीजिए, सुन लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग उस पद पर इसलिए हैं क्योंकि आप ऐसे लोगों की रक्षा कर सके, लेकिन कुछ मजबूत लोग, पैसे वाले लोग इस आदमी की जमीन छीन लेना चाहते हैं। क्या आप उन्हें उनकी जमीन वापस नहीं दिला सकते? अगर नहीं दिला सकते तो आप इस सिस्टम को फेंक दीजिए। ये सिस्टम फिर किसी काम का नहीं है। सुशांतोदा जी, अब इसे क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, क्या लड़ते लड़ते मर जाना चाहिए? ना, ये नहीं। हमारे झारखंड बना किसके लिए? झारखंड के लिए झारखंड बना। झारखंडियों को अगर लड़ना है, पहले हम लोग लड़के झारखंड लिए, अब तो प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है कि कहां कहां गलतियां हैं, उसे सुधारे। चाहे उस शहर के बीचों बीच हो, चाहे वो तमाड़ की जंगल में हो, लेकिन इसे सुधारने की जरूरत है। सबसे पहले अगर झारखंड को बचाना है, झारखंडियों की जमीन बचाना है, झारखंड की जमीन बचाना है। जल जंगल जमीन बचेगा तब झारखंड बचेगा। आस्ते आस्ते आप देख रहे हैं कि किस तरह से कॉर्पोरेट हावी हो रहे हैं। शहर के बीचों बीच भी जमीन लूटी जाती है और जंगल के बीचों बीच जमीन लूटी जाती है। आज ये 40 डिसमिल के लिए लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते ये थकेंगे नहीं, लड़ते लड़ते ये उग्र हो जाते हैं। तब सरकार कहती है कि गलतियां कर रही है, लेकिन आज हम लोग चैनल में बैठ के कह रहे हैं, हमें लगता है कि सरकार को यह चैनल के माध्यम से देख के, निश्चित तौर पर देख रहे होंगे, देख के उसे काम करने की जरूरत है और इनको बुला के हक दिलाने की जरूरत है। कौन सी सीओ है, हमको तो यह नहीं समझ में आता है, कौन सी थानेदार है जो अपने आप आदेश करते हैं। वो जमीन पर क्या आदेश करेंगे? वो तो सीओ को देखने की जरूरत थी, किस तरह से वो देंगे। हमारे एसडीओ को देखने की जरूरत है। सबसे बड़े मालिक जो कोर्ट से आदेश मिलने के बाद भी अगर ये नहीं मान रहे हैं तो मतलब इस पर कुछ ना कुछ है बड़ी मामला, जो बड़े कॉर्पोरेट घराने और बड़े ऑफिसर ग्रेड उसको धमकियां दे रही है थाना को कि कोई भी आए तो इसमें निश्चित तौर पर कोई काम ना करने दे। जैसे हम लोग इनसे एग्जीक्यूशन ऑर्डर या कुछ ऐसा है, कुछ मांगे? देखिए, इनको भेजने चाह रहे हैं है क्या? जी, कोई नहीं, कुछ उचित नहीं है। अभी इसको भेजने चाह रहे हैं दखल दहानी में किसी तरह से डाल के इसको 2 साल इधर, फिर स्टे करा देंगे, उसका 1 साल, 3 साल हो जाएंगे और 1-2 साल टाल लेंगे। तब तक ये जब थक के ये मेकॉन सोसाइटी के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, तब इसको आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार को यह देखने की जरूरत है, इस तरह से 15-15 सोसाइटी यहां जमीन बेचे हैं शहर के बीचों बीच। सारे सोसाइटी पर जांच होनी चाहिए और हमें जो पता है
कुछ सोसाइटी की जांच भी हो रही है शहर के बीचों बीच, उसे निश्चित तौर पर कामयाब होगी। जनता देखेगी, जनता लड़ रही है, जल जंगल की जमीन की सरकार है, यह लड़ाई होगी और हमारी जमीन आदिवासी मूलवासियों की, और जो अपने पैसे से जमीन खरीद के छोटे मोटे काम करके जो अपनी जमीन रखे, उनकी जमीन भी आपसी इनको क्या होगी। करना चाहिए? इनको अभी ये है, इनको करने के लिए तो सारा चीज ये कर दिए, करने का रास्ता कहां? न्यायालय को तो मानेंगे कि अगर न्यायालय को भी नहीं मानेंगे तो इन्हें लगता है कि भेजने की जरूरत पड़ेगी दखल दहानी के लिए इन्हें। सुशांतो दा, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, जी रिक्वेस्ट लाइव चैनल पे बैठ करके कर रहा हूं जी कल का दिन, जी ठीक है? कल दिन है शुक्रवार। जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल आप एक बार रांची एसएसपी से जाएं, इनको साथ लेकर के। जी, ठीक है? निश्चित। रांची एसएसपी से आप मुलाकात करें जी इनके साथ में, जी और कल एक बार रांची एसएसपी से पूछें कि इन्हें क्या करना चाहिए। जी। रांची एसएसपी ही जवाब दें इसमें कि क्या करना चाहिए। जी, निश्चित। सुशांतो दा, जी। चंदन भाई, कल आपके साथ सुशांतो दा जाएंगे। आप ठीक है, 12 बजे हम टाइम ले लेते हैं। 12 बजे कल 12 बजे आप लोगों की मुलाकात होगी रांची एसएसपी के साथ में। जी। चंदन भाई, ठीक है? कल जाकर के आप रांची एसएसपी से पूछे कि सर मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बता दीजिए, ठीक है? कि मुझे क्या इन जो भी बड़े बड़े अफसर हैं इनके सामने सर झुका देना चाहिए, या फिर मुझे अपनी जमीन पर काम करना चाहिए। आप जो आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगा, ठीक है चंदन भाई? जी सर। और इस दौरान हमारा मीडिया भी वहां पर मौजूद रहेगा, जी बिल्कुल। ठीक है? आप लोग अकेले नहीं रहेंगे, ठीक है? ये सबसे बेस्ट उपाय है सुशांतो दा? जी, निश्चित तौर पर हमारे सबसे बड़े अधिकारी है जो पूरे प्रशासन को देख रहे हैं यहाँ, उनके पास जाने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, एसएसपी साहब को कहना है, थाना को कहना है, इनके आदेश दिखाएंगे। आदेश के बाद तो और कुछ नहीं है, न्यायालय सबसे ऊपर है। न्यायालय के आदेश को भी अगर दरकिनार किया जाए, हमें लगता है डूब मरना चाहिए हमारे कैसे झारखंड बना है। कल निश्चित जाएंगे, 12 बजे की टाइम पक्का किए हैं हम। निश्चित सुबह फोन करके हम टाइम ले लेंगे, और हमारे ये भी चंदन जी भी आए, हम लोग मिल के बात करेंगे। आगे जो एसएसपी साहब आदेश देंगे उस आदेश का पालन करेंगे और जमीन के हक इनको दिलाएंगे। जी चंदन जी सर। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लग रहा है कि हाँ इस लड़ाई में एक कदम भी आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब उम्मीद है ना कि इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल सर, जरूर मिलेगा सर। है ना? जी बिल्कुल। मतलब हारना तो नहीं है? नहीं नहीं सर। चलिए, तो एक बार कुछ अगर सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, किसी से कोई फरियाद लगाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा झारखंड आपको सुन रहा है, कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप सर, कह हम दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बस निवेदन करेंगे कि सर हम लोग 20 साल लड़े हैं सर केस। अब 20 साल न्यायालय में जाने के बाद ही हम लोग जमीन पे गए हैं, उस दौरान बीच में हम लोग कभी नहीं गए हैं सर। न्यायालय का फैसला आया, हमारे पक्ष में आया, हमारे पोजीशन में दिखाया गया, तब जाके हम लोग जमीन पे काम करने गए। तो प्लीज़ सरकार से यही उम्मीद है कि यदि हम सही हैं तो हमें अपना ज़मीन दे दें, और हम लोग थक चुके हैं सर। अब लड़ने की क्षमता नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। अभिषेक जी, आपको बता दें कि हमारे जो अभी यहाँ ग्रामीण एसपी है वो गांव के अंदर काम कर रहे हैं। जो इस तरह से जो प्रॉब्लम आ रही जमीन पर, हमें जो खबर मिली है कि अपने से खुद वो जमीन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर न्याय की भरोसा दिला रहे हैं। जो जांच नहीं हो पा रहे, वो उनकी जो सेक्शन है, मतलब ये भू अर्जन सेक्शन, उस पर भेज के भी उसे कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है एसएसपी के मिलने के बाद ग्रामीण एसपी से भी एक बार कोशिश करने की जरूरत है। हम लोग मिलने की जरूरत है, क्योंकि उनकी काम हो रही है। कांके क्षेत्र पर हमने देखा कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा को बंद करवा के फैसला देने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांतो दा, मैंने एसएसपी इसलिए कहा जी, क्योंकि रांची एसएसपी को जितना मैं जानता हूं, देखिए बहुत मतलब आम लोगों की मदद करने वाले शख्स जी। मैंने जी कोविड के ईयर में मैंने देखा, कोविड के दौरान में, कि कई लोगों को जिनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रहा था, रांची एसएसपी खुद आगे आकर 100% आगे आकर के वो और लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल करवा लेता। तो मैं रांची एसएसपी से तो बहुत प्रभावित हूँ। यहाँ बैठ करके मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं रांची एसएसपी से बहुत प्रभावित हूँ। मतलब तो कुल मिलाकर के मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आदमी को भी रांची एसएसपी जरूर इंसाफ दिलाएंगे। सुशांतो दा जी, हम चंदन जी को बोलना चाहते कि 12 बजे आप आ जाए, हम लोग दोनों मिलके जाएंगे, 12 बजे उनसे मिलेंगे। मिलने के बाद आगे तय करेंगे कि करना क्या है। वो जो आदेश देंगे उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। हम लोग कोई झंझट, कोई लड़ाई नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट की आदेश है। हमारी जमीनें हमने पुरखों ने खरीदे हैं। बाबूजी के 40 डिसमिल जमीन है, 137 जो भी आ रहा, सारे जमीन को सरकार उसे बंदोबस्त करे, सरकार उसे बचाए। सरकार बचाएगी तो लोगों का भरोसा जिलेगा, फिर सरकार आएगी, फिर चलते रहेगी। सरकार आना जाना लगे रहते, लेकिन जमीन झारखंड की बचनी चाहिए। हेमंत सोरेन से भी आपको निवेदन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है कि उसे ये देखने की जरूरत है और वो निश्चित तौर पर कल आदेश दे इसे जांच के लिए। जी चलिए चंदन जी सर। अब खुश हैं? बिल्कुल सर। लग रहा है कुछ होगा? जरूर होगा सर। चलिए, तो बहुत शुक्रिया चंदन आपका, बहुत शुक्रिया सुशांतो दा आपका। हम कल का इंतजार करेंगे,
शुक्रवार का इंतजार करेंगे। हम यही चाहते हैं कि बदलाव हो। चंदन जैसे लोग जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आगे वो कहां देखें, किससे मदद मांगे, जब वो हमसे संपर्क करते हैं तो हमें लगता है कि हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं, और हम वही कोशिश कर रहे हैं। डंके की चोट पर जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत, चूंकि आज दिन भर मैराथन समीक्षा बैठकों का दौर चला है। तो भाई आपके लिए समझना बेहद जरूरी है कि इन मैराथन से समीक्षा बैठकों में निकला क्या है। तो इसे समझाने के लिए ही आज डंके की चोट में इसे आज हम आपको समझाएंगे, इन समीक्षा बैठकों का मजमून। कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।